आंखें प्रेम पूर्वक बंद कर लें। माथे का तनाव थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए। पलकें कोमलता से बंद हों। एक लंबा गहरा श्वास लेकर धीरे धीरे छोड़ दें। पूरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर परब्रह्म परमेश्वर में अपना ध्यान जोड़ते हुए आइए हम सब उससे प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, अनेक अनेक नामों से युक्त हैं प्रभु आप ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। कण कण में रमने वाले राम आप ही हैं, अंतर्यामी गोविंद भी आप ही हैं। आपके स्वरूप को श्रद्धा भरा प्रणाम अर्पित करते हैं। हे प्यारे प्रभु, हम सभी जीव इस संसार में अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए, कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए इस धरती पर हैं। इस पृथ्वी ग्रह पर हमारा जितने दिनों के लिए भी वास है, इस शरीर के चिता जलने से पहले ही हम अपने चैतन्य को जागृत कर लें। स्वयं को भी समझें, संसार को समझें, संसार के नियमों को समझें। जीवन को नियमों से बांधकर हम जो आप नियामक हैं इस संसार के, आपको पा सकें, अपने दुखों का अंत कर सकें। आप परमानंद स्वरूप हैं, आपको हम प्राप्त कर सकें। न दुनिया में अटकें, न दुनिया में भटकें, न दुनिया की भीड़ में खोकर रह जाएं। जो महान लक्ष्य लेकर हम आए हैं प्रभु, वो हमें प्राप्त हो। जब तक ये जीवन चले, श्वासों की पूंजी जब तक हमारे पास है, हमारा शरीर हमारा साथ निभाए, हमारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहें, हमारा मन शांत और संतुलित हो, हमारा हृदय प्रेम, करुणा और पवित्रता से, पावनता से भरपूर रहे। हमारी ये आत्मा प्रभु आपके आनंद को प्राप्त कर सके और हम इस संसार में जो भी हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, उन सब को पूर्ण करते हुए आप में समाहित हो जाएं, आप में समा जाएं। खिलते हुए फूल जिस तरह से डालियों पर झड़ जाया करते हैं अपनी सुगंध फैलाकर, ऐसे ही हम आपको समर्पित हों और अपने कर्मों की सुगंध इस संसार में देकर जाएं। आखिरी समय तक भी हमारे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो, ना अंदर की शांति भंग हो। हे प्रभु, सबकी झोलियां भरना, आशीर्वाद देना, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम मातृशक्ति पद पुष्पम। बड़ा ही सुखद क्षण है ये कि आप सबके मध्य प्रभु चर्चा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग ये समझें कि भगवान श्री कृष्ण ने अमृतमय संदेश जो दिया, जो उनका आदेश है और उपदेश है, वो गीता है। और गीता प्रत्येक हिंदू के घर में तो जरूर होनी चाहिए। हालांकि ये हिंदू और हिंदू इतर जितने भी लोग हैं सबके लिए है, पर जिनका पहले हक बनता है उनके पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ग्रंथ है जो भगवान का गीत है और जो जीवन का संगीत है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे विषाद को, दर्द पीड़ा को, निराशा को प्रसाद में बदल दे। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु को अमृत में बदले, कायरता को वीरता में। ये वो संदेश है
जो हमें जागना सिखाता है, भागना नहीं। क्योंकि हम सबकी आदत है मुसीबत देखी और भागना शुरू। कृष्ण कहते हैं मुसीबत के प्रति भागो नहीं, जागो। समस्या पर उतना ध्यान नहीं दो जितना समाधान पर ध्यान दो। जब समस्या पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है तो हम चिंता ज्यादा करते हैं। जब समाधान पर हमारा ध्यान होता है तो फिर हम चिंतन करते हैं, और जब हम चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से मुसीबत की जड़ खोद कर बाहर निकालते हैं, और फिर उसके बदले हमारे जीवन में आनंद आता है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि अगर पूरी दुनिया में हिमालय एक है और गंगा भी एक है, दूसरी गंगा नहीं, दूसरा हिमालय नहीं, तो पूरी दुनिया में भी गीता एक ही है, दूसरी गीता है ही नहीं। इसलिए गीता हमारे जीवन की पहचान बननी चाहिए। और ये इसलिए भी क्योंकि मुझे और ग्रंथों के बारे में तो नहीं कहना, पर गीता के बारे में ये जरूर कह सकता हूं कि ये ऐसा ग्रंथ है जिस अमृतवाणी को सुनने के बाद जंगलों में भटकते हुए बरसों जिन्होंने बिता दिए, उन पांडवों को राज्यपाट अगर मिला था तो गीता को सुनने के बाद युद्ध में जीते, सफल हुए। तो गीता का संदेश जिनके पास कुछ भी नहीं, उन्हें सब कुछ देने वाला अगर कुछ हो सकता है तो गीता ही है। जिनकी आंख में आंसू भरे थे और दिल क्रोध से भरा हुआ था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और अंदर शांति और तृप्ति जिससे आई, वो गीता का संदेश ही तो था। तो जिसे अपने आप को इस दुनिया में सफल करना हो तो गीता पढ़े, और जिसे अपने घर को समृद्ध करना है तो भी गीता पढ़े। और जो निर्बल है, निर्धन है, अभावग्रस्त है, उसे सक्षमता चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो गीता की शरण में आइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए तो भी गीता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि जीवन भी सफल हो जाए, जीवन सुधर जाए और मरण भी सुधर जाए, क्योंकि जीना भी सिखाती है गीता और मरना कैसे है वो भी सिखाती है। और इतनी महिमा कही गई है गीता की कि अगर हम उसी के बारे में चर्चा करें तो कई दिन इसी पर बीत जाएंगे। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान के आदेश संदेश को हम गीता के माध्यम से जान सकते हैं। ज्यादातर हम लोग भागवत कथाएं सुनते हैं। भागवत कथा जो होती है उसमें कृष्ण कहाँ गए, उनकी लीलाएं क्या क्या हुई, किन से मिले, भक्तों का चरित्र, प्रहलाद आदि का, और राम जन्म, कृष्ण जन्म, ये सब कथाएं हम लोग उसमें सुनते हैं। पर कृष्ण ने हमारे लिए कहा क्या और आदेश क्या दिया, उनका संदेश क्या है, अगर इसे जानना है तो सिर्फ वो गीता में ही है और कहीं भी नहीं है। इसलिए गीता ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, लोगों ने ये समझ लिया कि गीता तो मरने वाले को सुनाई जाती है, जबकि आश्चर्यजनक बात यह है कि भागवत महापुराण की जो कथा शुरू हुई, परीक्षित की मृत्यु निश्चित, तक्षक नाग ने डसना था उसको, अब मरना सुधारना था, तो भागवत कथा का श्रवण शुरू हुआ। और यहां कोई अर्जुन मरने वाला था जो कहा गया कि चलो गीता सुन लो तो तुम्हारा जो है वो मृत्यु ठीक हो जाएगी। गीता इसलिए नहीं कही गई। गीता इसलिए कही गई है कि तुम्हारा खोया हुआ साम्राज्य और सब कुछ जो तुम चाहते हो वो सफलता तुम्हें मिल जाए, इसलिए गीता कही जाती है। तो आप समझिए कि गीता सब कुछ देती है। हम लोगों ने समझ लिया मरने वाले को सुनाओ गति हो जाएगी। बहुत गलत फहमी है लोगों को। अगर आप अपने जीवन में हर रूप में सफल होना चाहते हो, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने देश की आजादी के लिए गीता को हाथ में लिया। हमारे देश के योद्धाओं ने वीरता प्राप्त करने के लिए गीता को हाथ में लिया, क्योंकि गीता ही तो सिखाती है
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। तुम वो आत्म तत्व हो जो कट नहीं सकते, मर नहीं सकते, जल नहीं सकते, सूख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्म तत्व अविनाशी तत्व है, ये मिटता नहीं, ये नित्य है। शरीर मिटेगा तो ये आत्म तत्व के बारे में जब आदमी को सही ज्ञान होता है तो फिर वो भय में नहीं जीता। तब उसे पता लगता है कि मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। शरीर बदलते रहेंगे, हम दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब कृष्ण आए थे इस धरती पर तब भी आप थे, और आगे भी अगर कल की अवतार होगा तो ये बात ध्यान रखना, या और भी अवतारी शक्तियां आएंगी तो अभी जन्म लेकर तो आप भी पधारेंगे ना धरती पर। तो ये माना जाना चाहिए कि हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। रूप बदलता रहेगा, नाम बदलता रहेगा, स्थान बदलता रहेगा, लेकिन रहेंगे जरूर, क्योंकि हम अविनाशी तत्व हैं। आत्मा नित्य है, आत्मा मिटता नहीं। ये सिद्धांत गीता का है। इसे जानने वाले लोग कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होते। इसलिए तो ऐसा हुआ कि वीर सावरकर, उनको जैसे ही अंग्रेजों ने, जो भारत देश की आजादी के लिए महान क्रांतिकारी क्रांति कर रहे थे, तो जब वो पकड़े गए तो अंग्रेजों ने उनको डबल कारावास, उम्र कैद की सजा दी, डबल। और सुनते ही वो उदास हो गए, बोले फांसी दीजिए। डबल आजीवन कारावास नहीं, मतलब 14 वर्ष के लिए होता था एक उम्र कैद, अब तो जन्म व्यक्ति को जेल में रहना होता है, तो उस समय 14 वर्ष के लिए था। तो उनको 28 वर्ष के लिए जेल में भेजा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मृत्यु दंड दें तो ज्यादा अच्छा। अंग्रेज जज था, उसने कहा कि ये क्यों? बोले हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। 28 साल में जेल में बिता दूं, इससे तो अच्छा है जल्दी जल्दी दूसरा जन्म लेकर फिर आऊं और फिर अपने देश की आजादी के लिए लड़ूं, और यहां लड़ते लड़ते आजादी पाऊं और अपने देश को आजाद अवस्था में देखूं। कि आजादी का सूरज जब उगे और फूल महके और मेरे देश के लोग मुस्कुराएं, वो दिन देखना चाहता हूं। तो ये गीता का ही सिद्धांत था जो लोगों के अंदर वो शक्ति भर गया। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, युवा, फांसी की कोठरी में हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और फांसी की कोठरी में दंड बैठक लगा रहे हैं। जेलर पूछता है डर नहीं लगता? मृत्यु नजदीक है, 3 दिन बाद तो फांसी होगी। बोले मौत डराने आती जरूर है, लेकिन दंड बैठक लगाकर उसे डरा रहा हूं। मौत को डरा रहे हो? तो कहता है कि जिसने भारत का ये गीता का सिद्धांत पढ़ लिया और उसको जीवन में धारण कर लिया, उसे मौत भी नहीं डरा सकती, क्योंकि उसको जीना भी आ जाता है और उसको मरना भी आ जाता है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, हर पल हम डर डर कर जीते हैं, कांपते रहते हैं, कंपित होते रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने वो संदेश दिया है कि व्यक्ति के अंदर वीरता तो पैदा होती ही है, वो धैर्य और वो शक्ति भी आती है कि आप डर कर नहीं जीते, निडर होकर जीते, निर्भयता से जीवन जीते हैं। इसलिए गीता जरूर पढ़ा करें। गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिससे नई शक्ति आएगी, फिर आप किसी रूप में कंपित होकर नहीं जियोगे। अब संदेश क्या क्या है वो सब मैं आपके सामने सुनाऊंगा, क्योंकि इन दिनों में पूरी गीता तो नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन गीता के महत्वपूर्ण संदेश हम लोग जरूर सुन सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की चेष्टा कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो प्रिय भक्त हैं उनकी पहचान बताई कि वो कौन है जो मेरे प्रिय हैं।
मतलब भगवान को प्यार करने वाले नहीं, जिन्हें भगवान प्यार करें। वो नहीं जो भगवान को याद करते हैं, वो जिन्हें भगवान याद करते हैं उनकी पहचान क्या है। बड़ा अद्भुत बताया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 12वां अध्याय गीता का उठाइए और उसमें 8 अमृत संदेश हैं, जिसको अष्ट अमृताष्टकम जिसे कहा जाता है या अष्ट मंगल जिसे कहा जाता है, वो 8 श्लोक जरूर आप गीता में पढ़ें, जहां स में प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है कि वो मुझे प्रिय है। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय, ऐसे करके जो 8 श्लोक है। तो यहां पूरी पूरी पहचान बताई है कि जिसके अंदर बैर नहीं, प्रेम है, और प्रेम के द्वारा वो लोगों के हृदय को जीतता है, और प्रेम से जो अपने प्रभु का आशीर्वाद पाता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा सायं 5 से 7 बजे, 2 से 4 जून प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल जवाहर पार्क, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 4 जून प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, सुंदरनगर मंडल, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा। 10 जून रायपुर नगर, शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम, प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन, छत्तीसगढ़ मंडल।